यूपी फिजिक्स की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। ये किसी भी स्टेट का जैसे यूपी टीजीटी, राजस्थान टीजीटी, बिहार बीपीएससी जैसे एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिसमें पहली यूनिट है भौतिक जगत एवं मापन। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा जोड़ा विमाएं समान नहीं है। कौन सी जोड़े की विमाएं समान नहीं है। तो पहला है कोणीय संवेग तथा प्लांक नेतांक, जड़त्व गुण तथा बला गुण, ऊष्मा एवं कार्य आवेग तथा संवेग। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि जो कोणीय संवेग होता है वो क्या होता है, mv/r बराबर NH/2 ठीक है। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हम ये देखेंगे कि कोणीय संवेग की विमा जो होगी वो प्लांक नेतांक के बराबर होती है। किसके बराबर होगी? प्लांक नेतांक के। कारण कुछ नीचे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसमें याद रखें कोणीय संवेग तथा प्लांक नेतांक की विमा समान होगी, आवेग तथा संवेग की विमा समान होगी, ऊष्मा तथा कार्य की विमा समान होगी। केवल एक ऐसा ऑप्शन है जो जड़त्व आघूर्ण और बलाघूर्ण, इसकी विमा क्या है, समान नहीं होंगी। तो याद रखिएगा इसमें हमेशा कार्य और ऊर्जा, ऊष्मा, बलाघूर्ण जैसे का इनका एक सूत्र होता है तो एक बीमा हो जाएगी। आवेग और की बीमा बराबर हो जाएगी। जड़त्व गुण I बराबर mr², तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर ml² हो जाएगी इसकी बीमा। बला गुण बल गुणे आघूर्ण यानी टो बराबर R/F हो जाएगा। तो बल की बीमा mlt-2 होती है और आघूर्ण मतलब भुजा लंबाई L ले लेंगे तो ml² t-2 हो जाएगा। अतः उपयुक्त ऑप्शन पर जड़त्व गुण और बला गुण की बीमा अलग अलग होगी। नीचे कुछ बीमाएं दी गई हैं जिनको हम रट लेते हैं। जैसे वेग की बीमा क्या हो जाएगी, LT-1 हो जाएगी। त्वरण की बीमा LT-2 हो जाएगी। प्रेशर की बल बटे क्षेत्रफल ml इनवर्स T-2। आवृत्ति की बीमा T-1 हो जाएगी। आवेश की हम Q बराबर IT होता है, तो जो धारा होता है उसको A से और T से, और बीमा लिखने के लिए हम मंझले कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। हमने पीछे कुछ चैप्टर पर बीमा वाले चैप्टर पर काफ़ी ढेर सारी बीमा बताई हुई हैं। अगला क्वेश्चन है F बराबर AT-3 + BT² वेयर F बल तथा T समय है, तो A व B की बीमाएं ज्ञात करिए। प्रश्न ये था। तो सीधा हमको मालूम है कि बीमाएं निकालने के लिए दोनों पक्षों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो F बराबर A की बीमा निकालने के लिए F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर AT-3 हो जाएगा। तो बल की बीमा क्या रखेंगे, mlt-2, A बराबर T-3, तो T-3 ऊपर चला जाएगा तो बीमा A की क्या निकल के आ जाएगी, A बराबर mlt-1 हो जाएगा। इसी प्रकार BT² बराबर फोर्स, तो F बराबर BT²। तो B की बीमा निकालना है तो फिर बल की बीमा रख देंगे T², तो T² ऊपर चला जाएगा तो T⁻⁴ हो जाएगा, तो ml T⁻⁴ हो जाएगा। तो याद रखा जाएगा कि बीमा जो है बराबर क्वांटिटी, मतलब जैसे समीकरण दिए तो दोनों बराबर रखना चाहिए। अर्थात समान भौतिक राशि ही जुड़ती और घटती है, जबकि असमान भौतिक राशि का गुणा या भाग किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा नोट में कि जब भी समान भौतिक राशि आएगी तो जुड़ेगी, घटती है, और जबकि असमान भौतिक राशि का क्या करते हैं हम लोग, गुणा या भाग करते हैं। अगला सवाल, जी गुरुत्वीय त्वरण तथा जी स्मॉल जी है तो बीमित सूत्र क्या होगा। तो बीमित सूत्र क्या होगा, तो हम इसमें जी और स्मॉल जी में क्या संबंध होता है, जी बराबर GM/R²। जी इक्वल टू गमरे एक ट्रिक है, जी बराबर गमरे। तो स्मॉल जी बराबर जी कैपिटल जी M/R², ये रिलेशन निकलता है जी स्मॉल कैपिटल जी में, तो G/G, ठीक है ना। तो G/G बराबर निकाल लेंगे। तो M/L का मतलब हुआ R² रख देंगे बीमा निकालने के लिए। तो
G/G का बीमी सूत्र बहुत पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा, ml² हो जाएगा, ml² - 2। ठीक है, तो इसका बीमा सूत्र क्या हो जाएगा, ml² - 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ml² - 2, और t की जिसकी पावर नहीं होती तो t की पावर 0 कर देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर चौथा, μ0 ε0 - 1/2 की बीमा क्या होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रकाश का वेग c बराबर क्या होता है, 1/√μ0 ε0। तो अंडर रूट जो है c² की तरफ चला जाएगा, तो c² बराबर हम 1/μ0 ε0 अंडर रूट के 1/2 भी कर सकते हैं। तो प्रकाश के वेग की बीमा क्या होती है, LT-1 होती है, तो ये -2 है, तो LT-2 यानी μ0 ε0 1/c² भी कर सकते हैं, 1/वेग² हो जाएगा। तो जैसे 1/वेग² कर दिए, 1/वेग² कर दिए, तो c की बीमा कर दीजिए, तो μ0 ε0 बराबर वेग v की बीमा कितनी, LT-1, तो L² T-2 इसकी बीमा हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर हमसे इन्होंने सिर्फ केवल कौन सी बीमा पूछी थी, केवल पूछी थी μ0 ε0 - 1/2 की बीमा क्या होगी। तो इसकी बीमा, सी की बीमा बस लिख दो, LT-1 हो जाएगी। अगर ऐसा बोले कि μ0 ε0 की बीमा क्या हो जाएगी, तो वेग का स्क्वायर कर दो, तो वेग का स्क्वायर क्या हो जाएगा, L² T-2 हो जाएगा। इस प्रकार पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, दाब किन अनुपात में व्यक्त होता है। दाब जो है किन अनुपात में व्यक्त होता है, तो दाब का जो फोर्स बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर फोर्स। हम पेपर में पूछा गया है कि दाब को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, तो ये था प्रश्न। तो फोर्स बराबर क्या होता है, वो प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की बीमा में LT-2 रख देंगे, एरिया के L² रख देंगे, तो इसकी बीमा निकाल लेंगे ml इनवर्स T-2। और इसके प्रकार इसी प्रकार ऊर्जा अपान आयतन बराबर, तो ऊर्जा की ml² T-2 और L³ निकाल लेंगे, तो इसको रखने पर ml इनवर्स T-2 बोथ। तो यहाँ पर जो एक प्रश्न बना था, प्रश्न केवल इतना था कि किसकी बीमा सेम होंगी, कि जैसे प्रेशर को किसके अनुसार बराबर किया जा सकता था। तो यहाँ पर बीमा ml इनवर्स T-2 और ml इनवर्स T-2 दोनों की आई थी। तो जो दाब था वो ऊर्जापान आयतन के व्यक्त करता है, बस ये प्रश्न था। अगला है, यदि संवेग P क्षेत्रफल A और समय T को मूल राशियां मान ले तो ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे हम ऊर्जा बनाने के लिए विमीय सूत्र हम कैसे, तो ऊर्जा समानुपाती P की पावर A की पावर T की पावर C इस प्रकार मान लेते हैं, और फिर सबका बीमाई रूप लिख सकते हैं। ऊर्जा का लिख लेंगे ml² T-2 और ml-1 A L² A T की पावर C। ऊपर दिया गया ना, एक को क्षेत्रफल मान लिया, एक को संवेग मांग लिया। अब इसके बाद इसने बोला है कि ये मान ले तो ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होगा। अब एक घातों की तुलना करा देंगे, तो A बराबर 1 आ जाएगा, A बराबर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार A+2B बराबर 2, 1+2B बराबर 2। तो इससे हम B की वैल्यू निकाल लेंगे, A की वैल्यू निकाल लिया घातों की तुलना करा करके। फिर A माइनस A प्लस C से C की वैल्यू निकाल देंगे, और फिर हम V है जैसा हम जानते हैं। फिर ऊर्जा के रूप में P की पावर A का मान 1 रख देंगे, और A की पावर B, तो B का मान 1/2 T की पावर -1। इस प्रकार इसका विमीय सूत्र आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, यह कहता है कि द्रव्यमान m, A लंबाई, T तथा आवेश Q के आधार
मानकों में मुक्त आकाश की चुंबकीय पारगम्यता म्यू जीरो की बीमा क्या होगी। तो इसको हम याद रखेंगे। म्यू जीरो का फार्मूला याद रखना पड़ेगा। पहले चुंबकीय क्षेत्र इंटू डी एल बराबर म्यू जीरो इंटू सिग्मा आई होता है। तो म्यू बराबर बी डी एल, बिल इससे याद करेंगे बी इंटू डी एल अपान सिग्मा आई। तो बी बराबर बी अपान वही बी। एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर बी आई एल होता है। एफ बराबर बी आई एल। इसमें सबसे पहले क्या हम लोग तो इसका एफ बराबर बिल याद रखिएगा, 4 से बिल रखेंगे। एफ बी बराबर एफ अपान आई एल निकाल लिया। क्यू बराबर आई ए टी होता है। आई बराबर क्यू अपान टी निकाल लिया। इस प्रकार इन सब की वैल्यू पुटिंग कर देंगे, एल से एल कट जाएगा तो एफ अपान आई स्क्वायर आ जाएगा। तो आई बराबर क्यू अपान टी रख देंगे और फोर्स की बीमा एम एल टी माइनस 2 रख देंगे। इस प्रकार म्यू जीरो की बीमा क्या आ जाएगी इस सवाल के अकॉर्डिंग, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 टी प्लस 2 थीटा इनवर्स क्यू। तो यहाँ पर टी से टी इनवर्स भी कैंसिल हो जाएगा। तो एम एल स्क्वायर क्यू जो है आवेश हो जाएगा -2। ठीक है। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है कि दाब दूरी पर निर्भर करता है। तो P बराबर अल्फा पान बीटा एक्सपेंशंस माइनस अल्फा जेड के थीटा। तो यहाँ पर इस सवाल से पहले हम कुछ जान लेते हैं कि अगर ई की पावर कुछ आ जाए या ई की पावर ई एक्स पी लग जाए या लॉग आ जाए या tan sin cos थीटा आ जाए, ये सब बीमाहीन होते, इनकी कोई बीमा नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है के यानी बोल्ट्जमान नियतांक की इस सवाल में बीमा पूछा गया है। तो इसमें हम के लिए सबसे पहले ट्रिक क्या है, चाय से ऊर्जा कर। तो ई बराबर के टी, ई बराबर क्या हो जाएगा के टी, ई बराबर के टी और टी जो है ई बराबर के टी का, और बीमा में ताप के लिए हम थीटा या के का भी प्रयोग करते हैं। तो बोल्ट्जमान नियतांक ई बराबर के टी से पहले हम इसका फार्मूला याद कर लेते हैं कि ई बराबर के टी तो के बराबर ई अपान टी। तो हम इस पर के की बीमा निकाल देते हैं। तो के की बीमा निकाला गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 थीटा इनवर्स। इसके बाद जो प्रश्न था उसमें बताया गया है कि वेयर अल्फा और बीटा एक नियतांक है। क्या है ये, एक कांस्टेंट है जिसमें से जेड दूरी है और के बोल्ट्जमान नियतांक है तथा थीटा ताप है। तो बी की बीमा या बीटा की बीमा निकालिए। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा की बीमा निकालेंगे। तो अल्फ़ा बराबर के थीटा अपान जेड कर लेंगे इक्वल टू, अभी पीछे के की बीमा निकाला है, के की बीमा रख देंगे, थीटा कर देंगे और एल से एल कट जाएगा तो अल्फ़ा बराबर एम एल टी माइनस 2 हो जाएगा। और इसी प्रकार फिर करेंगे पी बराबर अल्फ़ा पान बीटा, यानी बीटा बराबर अल्फ़ा पान पी। अल्फ़ा की अभी निकाल लिया है और प्रेशर की बीमा रख देंगे। तो बीटा की बीमा जो है एल